बीते 24 घंटे में बिहार में बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि इन्हीं 24 घंटे के अंदर अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना छोड़ा, नालंदा और गया घूम रहे हैं। राज्यपाल यानी कि गवर्नर 4 दिन के लिए दिल्ली चले गए हैं। जी हाँ, दिल्ली। और साथ ही साथ जेडीयू से राज्यसभा टिकट की आस लगाए आरसीपी सिंह ने भी पटना छोड़ दिया है। और वो भी कहां पहुंचे हैं? दिल्ली। तो बिल्कुल समझ जाइए कि बिहार में दोस्तों गड़बड़ है, और सच पूछे तो बहुत कुछ गड़बड़ है, बहुत कुछ। और तो और देखिए, 3 हफ्ते से नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मीटिंग भी नहीं बुलाई, लेकिन जातीय जनगणना के लिए 27 तारीख को सर्वदलीय बैठक जरूर बुला ली। बिहार में अब अगले 4 दिन में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार बीजेपी के शायद टॉप नेता, और शायद लालू और तेजस्वी को छोड़कर किसी को कुछ नहीं पता। अब राज्यपाल के दिल्ली प्रवास से बहुत सारी अटकलें लग रही हैं, बहुत सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं। खबर यह है कि राज्यपाल दिल्ली में 27 मई तक डेरा डालेंगे, यानी ठीक उसी दिन तक जब नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना पर सभी पार्टीज की बैठक बुलाई। इधर आरसीपी सिंह बिना नीतीश कुमार से मिले या न मिल सकने की वजह से दिल्ली आ गए हैं, और वो भी ठीक उसी दिन जब राज्यसभा चुनावों के लिए जो नॉमिनेशन प्रोसेस होता है उसकी बस शुरुआत हुई। एयरपोर्ट पर उनसे ये पूछा गया कि सर राज्यसभा का क्या होगा, कोई डिसीजन हुआ? तो मंत्री जी हाथ जोड़ लेते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं। सर राज्यसभा मुद्दे पर कुछ बात बन गई है क्या सर? सर कुछ तो बोलिए सर, कुछ बोल दीजिए सर। बोल दीजिए सर। 5 दिन से मुख्यमंत्री से किसी तरह मिलने की, किसी तरह बात करने की कोशिश कर रहे हैं आरसी। तो अब अचानक दिल्ली के लिए क्यों निकल गए आरसी? बीजेपी से वो नजदीक हैं, इस तरह की खबरें आई हैं। क्या आरसीपी दिल्ली से कोई नया गुल खिलाएंगे, कोई नई गेम यहां पर सेट हो रही? इससे देखिए इनकार नहीं किया जा सकता। अगर बीजेपी ने आरसीपी पर हाथ रख दिया, उनको ब्लेस कर दिया, तो बिहार में नीतीश और बीजेपी के बीच तो फिर आर पार, बिल्कुल पोल सपाट। क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं? देखिए आरसीपी की कोशिश कहीं और से राज्यसभा पहुंचने की तो नहीं है, बीजेपी के आशीर्वाद से, ताकि आरसीपी अपना मंत्री पद भी बचा सके और उनका कद भी बढ़ जाए। अब क्या पता बिहार से ही आरसीपी को बीजेपी राज्यसभा लाने का कोई फॉर्मूला फिट कर दे। अब इन सब सवालों का जवाब तो सिर्फ एक पर्सन दे सकता है, वो है आरसीपी सिंह या बीजेपी। तो 2 लोग दे सकते हैं। आरसीपी सिंह ने अपना ट्विटर का जो बायो है ना, उसको भी चेंज कर दिया। इसको देखिए, कहीं भी जेडीयू का जिक्र तक नहीं है। वही जेडीयू पार्टी जिसने 2 बार उनको राज्यसभा भेजा है, लेकिन हाँ, उसी होम पेज पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीर जरूर है। देखिए राजनीति में भले ही सामने कुछ ना बोला जाए ना, लेकिन संकेत भी बोलते। एक और संकेत के बारे में भी अब आपको बताती हूं। बिहार में जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, 3 हफ्ते से कैबिनेट की कोई बैठक नहीं हुई, यानी कि जो आखिरी कैबिनेट बैठक हुई थी वो थी 29 अप्रैल को। आमतौर पर वहां पर हर मंगलवार ये बैठक होती है, लेकिन इस हफ्ते यानी इस मंगलवार को भी ये बैठक नहीं हुई। अब कयास इसको लेकर भी लग रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। तेजस्वी यादव भी लंदन से लौट रहे हैं। खबर यह भी है कि लालू प्रसाद यादव पटना के लिए निकल रहे हैं, पटना पहुंच रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की इससे पहले इस तस्वीर पर भी गौर करिए। कल देर शाम वो शरद यादव से मिलते हैं। क्या बिहार में पल पल बदलते घटनाक्रम पर चर्चा कर रहे हैं, या राज्यसभा चुनावों पर? क्या हो सकता है दोनों पर ही बात हुई? काफी लंबी मीटिंग हुई है। बात तो देखिए बीजेपी में भी हो रही है, हालांकि पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बिहार बीजेपी के नेता और नीतीश सरकार में मंत्री हैं रामप्रीत पासवान। रामप्रीत पासवान का एक बयान आया है
वो कहते हैं कि बीजेपी क्यों किसी से डरेगी। बीजेपी तो भाई इस समय बिहार में सबसे बड़ा दल है। तो यहां भी संकेत साफ है। भाजपा क्यों डरेगी? सबसे बड़े दल है अभी हम बिहार में, तो फिर डरना किस बात की? तो 27 तारीख को जो सर्वदलीय बैठक है उसमें आप लोग के पार्टी से कोई जाएगा? अभी तक तो कोई निमंत्रण नहीं मिला। आपको याद होगा कि कैसे कुछ समय पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो विधानसभा के स्पीकर हैं उनके बीच जमकर कहासुनी हुई थी। सबने वो तस्वीरें देखी और अब एक बार फिर स्पीकर विजय सिन्हा ने सीधा नीतीश कुमार के सुशासन पर हमला बोला है। लगभग 80% हर घर नल का जल कहीं न कहीं अधूरा है या बंद पड़ा है। काफी अनियमितता और शिकायत है। कहीं मरम्मती की भी जरूरत है। ओडीएफ के भी मामले में जिसको ओडीएफ घोषित कर दिया, ओडीएफ प्लस की भी जिसने सूचना करने में लगा हुआ है। और सच्चाई है कि स्थिति बहुत ही दयनीय है। अब जरा सोचिए विजय सिन्हा क्या संकेत दे रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे, या नीतीश कुमार कहीं फैसला तो नहीं कर चुके हैं आरसीपी सिंह को लेकर भी और आगे की रणनीति को लेकर भी? क्या नीतीश को इस समय अपनी सरकार गंवाना मंजूर होगा? क्या नीतीश कुमार अपने राजनीतिक वजूद, अपने वजन, अपनी हैसियत को इस समय ज्यादा तवज्जो देंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे? लगता तो यही है कि नीतीश अब अड़ गए हैं। उन्होंने जिद ठान ली है और बीजेपी से अलग चलना शुरू भी कर दिया है। देखिए, नीतीश के रुख और उनके रवैये से नहीं लगता कि इस बार ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉस्चरिंग या प्रेशर पॉलिटिक्स है। लगता तो यही है कि नीतीश बीजेपी को यह बताना चाहते हैं कि बिहार के सबसे बड़े नेता यानी सबसे टॉलेस्ट नेता नीतीश थे और नीतीश ही रहेंगे। बीजेपी के लिए भी अब ये आन बान शान का मुद्दा बन गया है, ऐसा लगता है। बीजेपी को शायद ये लग गया है कि आर पार कर लेना अभी ठीक है, यही मौका है कि वो अपने बलबूते बिहार में अपना झंडा गाड़ दे, नीतीश से अलग होकर, अपने नेतृत्व में, नीतीश के नेतृत्व में नहीं, नीतीश से आगे, नीतीश के बगैर। एनडीए नहीं बल्कि बिहार में बीजेपी के नेतृत्व के समय आ जाने के ऐलान, एक्शन और स्टेटमेंट के साथ। तो कहते हैं ना, यू नेवर नो नीतीश, यू नेवर नो बिहार। बट हम आपको यहां पर पल पल की खबरें और उन संकेतों के पीछे की राजनीति और मतलब क्या है ये बताते रहेंगे। आपने अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है मेरे चैनल से जरूर जुड़िएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर बताइएगा। अभी के लिए शुक्रिया।